Hi everyone and welcome back to yet another Freeliner TZ video and kind of a maintenance kind of a video ही है आज. So मैं अभी recently कश्मीरी गेट गया था क्या एक्चुअली मेरा आजकल वो सेकंड होम बना हुआ है for some reason बताऊंगा थोड़े दिनों के बाद and वैसे बताने वाली बात इतनी ग्रेट नहीं है बस बेसिकली कोई काम होता तो उसी के लिए जाता हूँ. तो ये बेसिकली तरीका पता क्या होता है अपने व्यूवर्स को एंगेज करके रखने का, लेकिन मुझे पता ज़्यादा एंगेजमेंट होता नहीं है स्टिल क्योंकि हार्ड लक चल रहा है मेरा, बहुत ही बेसिक बैड लक चल रहा है. सो गाइस ये कुछ पार्ट्स हैं, इनका मैंने ओरिजिनल पैकिंग खोल दिया हुआ है. तो ये आप देखो, दिस इज द शॉकर माउंट फॉर द लीनिया एंड ये एक्चुअली कॉमन पार्ट है बिटवीन द पुंटो एंड द लीनिया. ये आप किसी भी मॉडल में लगा सकते हो, इट्स अ कॉमन पार्ट. ये है ओरिजिनल पैकेजिंग तो मेरे पास रही नहीं इसकी बट ये OEM है एम्प का. आप नोटिस करो, शायद आपको यहाँ पे एम्प दिख रहा होगा कहीं पे लिखा हुआ, यहाँ वरा कोने पे ये रहा, राइट. तो ये एम्प का है, मतलब OEM पार्ट है ये लीनिया पुंटो का या लीनिया का कॉमन है. सो ये 2500 का सेट का मुझे मिला है, राइट एंड लेफ्ट बोथ. बट OEM के अंदर ना गाइस एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो बेरिंग का एरिया है ना, ये इसके अंदर ना एक्चुअली कंपनी ग्रीस कम लगा के देती है. सो अगर आपको इसकी लाइफ ज़्यादा चाहिए तो ग्रीस इसके अंदर खुद भर लो. मैं उसके लिए भी एक बॉक्स ले आया हूँ, गल्फ की अच्छी क्वालिटी की ग्रीस है ये, 10.5 kg. सो दोनों के अंदर मेरा काम हो जाएगा. सो एक दो पार्ट्स यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया. सो ये आज शॉकर माउंट चेंज चला देना. प्रॉब्लम क्या है शॉकर माउंट्स की वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. अभी इंजन स्टार्ट करो ना. ओके सो अब मैं गाइस गाड़ी स्टार्ट करूंगा, स्टीयरिंग को राइट एंड लेफ्ट घुमाऊंगा. सो अभी ना क्या जो कैमरे का माइक है ना मेरा, वही वाला माइक है. सो और दरवाजे वाला सारे शीशे बंद है तो आपको शायद सुनाई दे जाएगा. सो मैं शांत रहता हूँ एंड इंजन स्टार्ट करके घुमाता हूँ इधर उधर. इंजन गाइस हो गया है स्टार्ट एंड अब आप गाइस सुनने की कोशिश करना. माइनर सटल नॉइज आ रही है, डुंग 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 डुंग. ये पर्टिकुलर साउंड की गाइस मैं बात कर रहा हूँ. सो ये सब पार्ट्स चेंज करवाएंगे, तो दो ही पार्ट्स है बेसिकली, ग्रीस डलवा के, तो अपना काम बहुत बढ़िया हो जाएगा. सो चलते हैं, लेट्स गो. स्टीयरिंग की जो डुंग डुंग गाइस आवाज़ है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा. पहले तो मुझे लगता था कि ये ना स्टीयरिंग के असेंबली में इशू है, लेकिन फिर कंफर्म इसीलिए हुआ कि स्टीयरिंग का जो असेंबली अभी जैसे नालों में ख़राब था, तो उसके अंदर ना जब स्टीयरिंग घुमाता था ना मैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा गैप्स बीच बीच में आते थे. तो वो गैप्स वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पर. तो इसका मतलब रैक इज टोटली फाइन. और ये डुंग 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 आवाज़ है जैसे कि शॉकर माउंट मूव करता है स्टीयरिंग घुमाने के साथ साथ, तो ये उसी वजह से ही है. अभी तक तो मेरी गाइस यही विशेष टिप्पणी है. बाकी अगर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको बताता हूँ. मोनू भैया क्या कहते हैं, आई होप सो कि वहाँ पे सारे मिल जाए. भाई ये अभी घुसता मेरी गाड़ी में, बचा लिया मैंने. सीरियसली यार, अपने आप को अवेयर करके चलना पड़ता है यहाँ पे. बिल्कुल कोई बात नहीं थी, वो बेफालतू में घुस गया. ब्रेक ही नहीं होंगे उसके पास, स्पीड भी 10 की है, 10 की होनी है. सीरियसली मैन, आई एम हियर. गाड़ी इधर करूं. ऑलराइटी, सो ऑब्वियसली बात है शॉकर का काम है, तो हमें कार को जैक स्टैंड्स पे लगाने के बाद शॉकर पूरे के पूरे खोलने हैं यहाँ पे गाइस, पूरे के पूरे. सो ये पूरा का पूरा जो यूनिट आप यहाँ पे स्ट्रट देख रहे हो ये निकलेगा, क्योंकि जो शॉकर माउंट होता है वो बिल्कुल टॉप का पार्ट है एक शॉकर का. सो कई लोगों को शायद कंफ्यूजन है, कई लोगों ने मेरे से एक्चुअली उस पे मैसेजेस पे हमारे ग्रुप्स में पूछा भी है. सो वो पूछा है, सो आपको मैंने बता दिया है. सो ऑब्वियसली बात है, एक काउट टॉप कवर भी खोलना पड़ेगा, तो इसके लिए वाइपर ब्लेड्स को भी निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अदरवाइज काउट टॉप कवर खुलता नहीं है. ये इसकी वेदर सील है, ये निकाल दिए, अभी काउट टॉप कवर खुल जाएगा. तो उसके बाद ये शॉकर माउंट का कवर निकाला है, और यहाँ पे गाइस सिचुएशन देखो गाइस, आप जो नट्स हैं उनकी जान निकल चुकी है, एकदम भरे हुए हैं. दूसरी साइड का हाल तो और भी ज्यादा खराब है. मुझे लगता है गाइस ये ओरिजिनल थे बिल्कुल, जब से गाड़ी, मतलब जिसने भी ली है, प्रीवियस ओनर ने जब से ली है 2016 के एंड से, तब से ये ऐसे ही हाल है. तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करो, ये मैकेनिक भाई अपने कैसे खोल रहे हैं, जैसे एक बारी खोल रहे हैं, एक बारी बंद कर रहे हैं, देन उसके बाद दोबारा से सेम चीज हो रही है. तो उससे क्या होता है कि नट वहाँ पे जाम नहीं होता. तो ये शॉकर तो गाइस हमारे बाहर आ गए हैं काफी, इसमें भी हेक्टिक काम था, लेकिन अभी शॉकर माउंट खोलने के लिए काफी ज्यादा एफर्ट यहाँ पे देने की रिक्वायरमेंट है. तो शॉकर माउंट के ऊपर जो टॉप पे एक नट होता है उसको खोलना है, जिससे कि नीचे का स्ट्रट रिलीज हो जाए, क्योंकि ये शॉकर माउंट कनेक्टेड होता है स्ट्रट पे, और स्प्रिंग होता है सेपरेट, वो होता है बॉडी के ऊपर. तो ये थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पे लगाया, देन इसको क्लैम्प करेंगे जिससे कि स्प्रिंग नीचे चले जाए, तभी ये खोल पाएंगे. और यहाँ पे आप नोटिस करो 4 जने लगे हुए हैं, उसके बाद ये किसी तरीके से उस पर्टिकुलर नट को खोल रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी में नहीं खोला गाइस, जिंदगी में नहीं खोला. ये पहली बार लाइफ में खुल रहा है, एंड होपफुली
ढंग से सारा कुछ खुल जाए जिससे कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर तो मुझे टेंशन नहीं है उस बात की। आप लोग देख ही रहे हो। सीरियसली मैन, ये मैं खुद अकेले सोच भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मतलब 4 जनों ने पकड़ा हुआ है, एक ने ऊपर उसको फंसाया हुआ है, देन खोला जा रहा है उसे। सो अब ये गाइस मेरे ब्रांड न्यू एम्प के शॉकर माउंट यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन इसके अंदर का हाल देखो गाइस, आप अंदर का हाल देखो, अंदर का हाल बहुत बुरा कुछ है। भी नहीं डाल के दिया तो 10 ग्राम नहीं लग रही मुझे, है ना? वो है ना ग्रीस। ग्रीस का डब्बा लगा। तो इसे उठा के ना डाले नीचे से, ऐसे ही डालना, भर दो उसको अच्छी तरीके से। कोई समझ नहीं आता गाइस, इतनी सस्ती सी चीज में कंपनीज कैसे चीट कर देती हैं। सो हमने यहाँ पे मुझे लगता है ओवरकिल कर दिया है ग्रीस का। बट एक ही बारी करना है, क्योंकि इस चीज को दोबारा खोलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे वो रिंग लगनी है एंड नीचे जहाँ पे बेरिंग्स हैं, सो वहां पे अच्छी तरीके से ओवरलोड करके ग्रीस डाल दी है, जितनी लगा कि रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद भी क्या रिस्पॉन्स रहता है, क्योंकि अभी इसको जब बिना ग्रीस डाले घुमा रहे थे ना, तो कुछ आवाज आ रही थी। तो ग्रीस डालने के बाद भी हमने चेकआउट किया, तो उसके बाद डेफिनेटली आवाज बंद थी, मतलब जब हाथ में पकड़ के घुमा रहे थे। इस क्या पर ग्रीस लगा रखी है यहाँ वही हाल है, 2 ग्राम ग्रीस डाल के पे। एहसान कर रहे हैं हम अभी आपने इसको घुमाया था ना, पे। अभी आवाज लगाने के बाद देखो। दोनों शॉकर माउंट्स में गाइस ग्रीस भरने का कवर काम तो खत्म कर दिया, एंड ये कवर पुराने शॉकर माउंट से निकाला है इस पे लगाने के लिए, क्योंकि अब इसको शॉकर के ऊपर फिट करना है, जो कि अपने आप में एक काफी अच्छे वाला टास्क रहने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान से जिस लेवल पे उसने लगना था उसी लेवल पे उसको सेट करके चेक करके मैकेनिक भाई ने लगा दिया, एंड उसके बाद उसकी फिटिंग कर दी है प्रॉपर वाली। एंड इतना इजी नहीं था ये काम, बट हाँ डेफिनेटली जितना बेस्ट पॉसिबल मुझे लगा हो सकता है उतना तो हुआ है। एंड अब ये यहाँ पर माउंट भी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हो जाए। तो गाइस अब सीन ये है कि जो शॉकर है एक साइड का तो ख़राब निकला है, जो आई थिंक लेफ्ट साइड का है वो ख़राब निकला है। सो पहले तो कोशिश कर रहे थे कि उसको रिपेयर करवा लेते, क्योंकि राइट साइड का ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिपेयरेबल कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल ही जाम हो चुका है, बेकार हो चुका है, सड़ चुका है। तो अभी मैंने उन्होंने को बोला कि अगर कैब्रियल का या महिंद्रा सोना का या किसी का भी आफ्टर मार्केट अगर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाहरपुर जो मार्केट है यहाँ पे फिएट का ओईएम तो मिलने से रहा, बट गाड़ी अभी यहाँ पे खुली पड़ी है और आज है संडे, एंड कल मंडे को कश्मीरी गेट खुला होगा, आज कश्मीरी गेट बंद है अनफॉर्चुनेटली, एंड मंडे को ये पर्टिकुलर जगह बंद होगी। तो अगर आज मैं छोड़ता हूँ काम तो वो बात चली जाएगी ट्यूसडे पे। सो वो काम हो नहीं सकता क्योंकि मुझे गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए मैं कहा चलो अभी आफ्टर मार्केट मिलते हैं, तो आफ्टर मार्केट लगा लेते हैं। और गैब्रियल इज ऑल्सो वेरी गुड ब्रांड, सो ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड हाँ देखते हैं बाकी। माउंट्स दिखाया ना अभी आपको, माउंट्स के अंदर ग्रीस नाम की कंपनी ने चीज़ डाली नहीं होती, ना के बराबर एक चम्मच ग्रीस होती है ऐसा लगता है। तो वो आपको कास्ट करना ही पड़ेगा इन एनी केस। वो तो देखो अभी आपने देखा हमने कितनी अच्छी तरह उसमें ग्रीस भरी है। नाउ इट इज टाइम टू रीफिट द शॉकर्स दोनों साइड पे। एंड नट्स तो नए लग गए हैं, लेकिन जो सेंटर का था वो नहीं लगाया, निकल क्योंकि जाती वो है। स्ट्रट के ऊपर ही लगना था। वो जब नए चेंज करूंगा तब लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करो एकदम फिटिंग इसकी हो चुकी है। तो होपफुली अब जब मैं चलाऊंगा तो बढ़िया रहेगा यार। काउंट टॉप और वाइपर ब्लेड्स भी यहाँ पे सेट होते हुए। सो अब जरा एक बारी टेस्टिंग हो जाए। बंद, चिकना हो गया, चिकना मामला। अब फील आ रही है ना, चू 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 चू, और ना ये स्टीयरिंग की सारी आवाजें बंद हो गई गाइस। अब कार की जो बॉडी में से कुछ आवाजें आ रही हैं वही आवाजें आ रही हैं। अब ये देखो, नाइस, सुपर नाइस इंडीड। ओह क्वाइट अ टास्क गाइस, क्वाइट अ टास्क। बट अब पंगा ये हो गया कि शॉकर रिपेयर हो नहीं पाया एंड नए शॉकर वहां पे मिले नहीं। सो अभी उसी पर्टिकुलर लेफ्ट साइड का जो शॉकर है वही लगाया है, लेकिन दोनों साइड पे गाइस माउंट्स चेंज कर दिए गए हैं, तो उससे स्टीयरिंग की आवाजें सारी बंद हो गई हैं। एंड सस्पेंशन जैसा पहले वर्क कर रहा था अभी वैसे कर रहा है। तो एज सच मुझे सस्पेंशन में इतना प्रॉब्लम नहीं लग रहा, जबकि एक साइड का आयनो की स्ट्रट थोड़ा वीक है। सो ऐसा करते हैं, कुछ दिन चलाते हैं इसे एंड कुछ दिनों के बाद दोनों ही शॉकर्स को चेंज कर देंगे। एंड लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा, मे बी
6 months या फिर आप बताना गाइस क्या करना चाहिए। एंड अभी आज सच मुझे चलाने में भी मैंने 2-2.5 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो मुझे कोई भी फील मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स एकदम चिकना इज द वर्ड चिकना हो गया, एकदम सुपर स्मूथ हो गया। सो दैट इज द फीलिंग आई एम लविंग एक्चुअली। सो मैं भी कुछ दिन और चलाता हूँ, लगेगा कि हाँ भाई शॉकर बदलवा देना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बदलवा दूंगा। बट एज सच अभी की बात करें तो एज सच अभी नहीं लग रहा कि अभी बदलवाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर staying with me till the end guys, and guys अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू कंसीडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो खाली कार्स नहीं, अपनी कार्स भी हैं, अपनी बाइक्स भी हैं, उसके अलावा अपनी फैमिली भी है एंड ट्रैवल भी है। सो देयर इज क्वाइट वर्सेटिलिटी इन द चैनल। आपको कुछ भी और इन्फो चाहिए होगा तो एक बार डिस्क्रिप्शन रीड आउट कर लेना, एंड उसके अलावा एक बार चैनल गो थ्रू कर लेना, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली मिलेगा। सो मिलता है तो हाँ, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है, लाइक तो आप कर ही दोगे मुझे पता है। So thank you so much for tuning in guys. Bye bye, take care, see ya, have lots and lots of fun.